नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडौल प्रखंड के सकरी पश्चिम पंचायत में हुआ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी के डीएम व एसपी हुए उपस्थित, दी विभिन्न जानकारी। बाबूबरही के बेलाघाट पुल से उत्तर बलान नदी किनारे मिट्टी में धंसकर एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। मधवापुर पुलिस ने बभनीपट्टी गांव के समीप आम के बगीचे से धारदार हथियारों के साथ 4 संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी प्रखंड के विराटपुर गांव में चोरी से लोगों में दहशत। कलवाही थाना के चौकीदार कैलाश यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। लौखी के जरौली गांव के रोशन हत्याकांड मामले में परिजनों ने 12 नामजद लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपर समाहर्ता नरेश झा ने हरलाखी अंचल का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक निर्देश। खजौली सीएचसी सभागार में चिकित्सा पदाधिकारी ने एएनएम के साथ की समीक्षात्मक बैठक। हेल्थ सब सेंटर संचालन में लापरवाही बरतने वाली एएनएम पर होगी सख्त कार्रवाई। मधुबनी जिले में सर्वोप्रयास संस्थान व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से बाल विवाह उन्मूलन को लेकर किया क्षेत्र में जागरूकता अभियान का आयोजन। विजयादशमी उत्सव मौके पर जयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन कार्यक्रम का किया आयोजन। लौखा के समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी राजकुमार नायक बने राष्ट्रीय वैश्य महासभा के खुटौना के प्रखंड अध्यक्ष। सभी ने दी बधाई। और कलवाही प्रखंड के पंचायत हरिपुर दक्षिणी में अज्ञात चोरों ने की हजारों के सामान की चोरी, क्षेत्र में दहशत। और मधुबनी जिला के भौवारा दुर्गा मंदिर, गिलेसन बाजार, गंगा सागर समेत विभिन्न गांवों व पंचायतों में धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा दुर्गा पूजा। भक्तों की लगी भीड़। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के सकरी पश्चिम पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व आम लोगों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही योजना का लाभ उठा रहे लोगों से उनके सुझाव भी प्राप्त किए और उनसे फीडबैक भी लिया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित कई वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में पंडौल प्रखंड के पश्चिमी सकरी पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आम जनों सहित काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जन संवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया और फीडबैक भी दिया। जन संवाद कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर जैविक खेती, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना, सही पोषण देश रोशन के संबंध में जानकारी दी गई। डीएमएसपी ने भी सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके पूर्व उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम जनता को विस्तार से बताया।
योजनाओं का उद्देश्य लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजनाओं का आम जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन सहभागिता पर बारीकी से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ पंडौल प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम जन तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना एवं उपस्थित लोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना जनसंवाद का प्रमुख उद्देश्य है। जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव व फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण पर बल देते हुए लोगों से अपने निजी चापाकलों पर सोख्ता निर्माण, छत वर्षा जल संचयन व्यवस्था स्थापित करने की अपील भी की। कहा कि समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने वृद्धजन, दिव्यांगजन व विधवाओं को समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है तथा आर्थिक रूप से सबल बनाया है। हर घर नल का जल तथा घर तक पक्की गली नालियां उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत ई रिक्शा, पैडल रिक्शा व डस्टबिन का क्रय गांव के सभी वार्डों में किया गया है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। डीएम ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार की हमेशा अपेक्षा एवं संभावना बनी रहती है। जहां कहीं भी कमी है वहां सुधार करेंगे, लक्ष्य एवं उपलब्धि के गैप को पूरा करेंगे। एसपी सुशील कुमार डायल 112, महिला हेल्प डेस्क, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डायल 112 नंबर का जरूर उपयोग करें। यह 24 घंटे की सेवा है। इस सेवा के तहत वर्तमान में औसतन 12 मिनट में मधुबनी पुलिस आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हो जाती है। जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अनुभवों को साझा किया। जिलाधिकारी ने कहा, आम जनों व उपस्थित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव व फीडबैक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। प्राप्त सुझाव व फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही प्रखंड से मर्माहत कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां बाबूबरही तथा लदनिया प्रखंड के सीमा पर बलहा नदी किनारे रहरिया घाट के समीप मिट्टी की खुदाई करने के क्रम में एक महिला नीचे गिर गई। गौरतलब है कि मंगलवार की अहले सुबह 3-4 महिलाएं मिट्टी लेने के लिए आई थी, जहां मिट्टी खुदाई के क्रम में एक महिला धंसना के नीचे गिर गई और उसके ऊपर सारी मिट्टियां गिर गई। अन्य महिलाओं के शोर करने पर स्थानीय लोग पहुंचे और जब तक मलबे के अंदर से उस महिला को बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद स्थानीय थाना को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर दूसरी तरफ इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबूबरही तथा लदनिया प्रखंड के सीमा पर नवटोली गांव स्थित बेला घाट पुल से उत्तर बलान नदी किनारे रहरिया घाट के पास मंगलवार की सुबह में 3-4 महिलाएं मिट्टी लेने के लिए आई थी। मिट्टी खोदने के क्रम में धंसना में गिर गई। धंसना गिरते ही महिला मिट्टी के नीचे दब गई। अन्य महिलाओं के द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों के द्वारा मलबा हटाकर महिला को मिट्टी के अंदर से बाहर निकाला गया। जब तक महिला को बाहर निकालते उससे पहले महिला की मिट्टी के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के क्रम में एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। मृतका की पहचान लदनिया प्रखंड के एकहरी पंचायत के वृंदावन गांव के भलवाही पोखर निवासी रंजीत पासवान की 30 वर्षीय पत्नी रीना देवी के रूप में हुई है। घायल महिला की पहचान उसी गांव के स्वर्गीय विलखन पासवान की 45 वर्षीय पत्नी पलटी देवी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतका का पति रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश गया है। मृतका के 2 पुत्र हैं। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों को घटना की जानकारी होते ही गांव में सन्नाटा छा गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में बीते दिनों हुए 50 डकैतों के द्वारा डकैती घटनाकांड, इसके अलावा बीते 1 महीना में लगातार हो रही चोरी और लूट के वारदात के बाद वहां के लोग दहशत में जी रहे हैं और यही कारण है कि लोग रात जगा करके विभिन्न गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर की रात मधवापुर के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को गुप्त सूचना दी गई, जहां मधवापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात के 8 बजे बभनी पट्टी गांव के एक आम के बगीचे से धारदार हथियारों के साथ 4 युवकों को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया। हालांकि युवकों का कहना है कि वो सभी बंचर हैं और वन सुअरों का शिकार करने के लिए यहां पर आए थे, जो कि मधुबनी शहर के सप्ता के रहने वाले हैं। उनके पास से 2 बाइक भी बरामद की गई, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उनके पास किसी भी प्रकार के वैध कागजात नहीं थे। उनके पास से बरामद की गई 2 बाइकों पे नंबर प्लेट नहीं था, ना ही उनके पास बाइक के कोई कागजात थे। फिलहाल शक के आधार पर उन चारों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बभनीपट्टी गांव के पास एक आम के बगीचे से धारदार हथियारों के साथ 4 संदिग्ध युवक गिरफ्तार किए गए। उनके पास से बिना कागजात की 2 बाइकें भी बरामद की गई। बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने चौकीदार की सूचना पर की। मामला 14 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे का है। चोरी डकैती की घटनाओं के दौर में भयभीत ग्रामीणों की सजगता ने सभी आरोपियों की गतिविधियां भांपी, फिर साहस जुटाकर सभी को अपने कब्जे में कर लिया। इस मामले की सूचना चौकीदार जय मंगल यादव द्वारा मधवापुर पुलिस को दी गई। हालांकि आरोपियों का कहना है कि वे लोग घुमक्कर कंजर हैं, भिक्षाटन और जंगली पशुओं का शिकार कर अपनी जीविका चलाते हैं। उसी दौरान वे लोग वन सुअरों का शिकार करने के लिए वहां पहुंचे थे। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने बरामद बाइकों के विषय में संतोषजनक जवाब नहीं दिए, गाड़ियों के कागजात भी नहीं दिखा पाए। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के दौरान वे लोग दहशत के माहौल में जगकर रात बिताते हैं। ऐसे लोगों की संलिप्तता अपराध और अपराधियों से होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर वतन कुमार की शिकायत पर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें विशाल कंजर, समीर, सोनू और अर्जुन कंजर के नाम शामिल है। वे सभी मधुबनी शहर के पास सप्ता के एक मोहल्ले के निवासी हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ 16 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मानो चोरी, डकैती और लूट जैसी घटनाओं में नंबर 1 बनने के कगार पर आ गया है। बीते दिनों बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरघावा पंचायत के विराटपुर गांव में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां अरघावा पंचायत के वार्ड 8 निवासी लक्ष्मी यादव के घर अज्ञात चोरों ने बीती रात पिछले गेट से प्रवेश किया और घर से लाखों के जेवरात और नगद लेकर चलते बने। इस घटना के बाद पीड़ित के द्वारा स्थानीय थाना में सूचना दी गई है। मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरघावा पंचायत के विराटपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में रात्रि के क्रम में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना सोमवार की रात 1 बजे की बताई जा रही है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के विराटपुर गांव निवासी लक्ष्मी यादव के घर में चोरों ने घर के पिछले गेट से प्रवेश किया। गृहस्वामी लक्ष्मी यादव और उनकी पत्नी मंजू देवी सोए थे। पिछले दरवाजे से घुसकर घर का सारा सामान लूट ले गए। परिजन ने चोरों ने 50,000 नगद सहित करीब 6 लाख के आभूषण की चोरी कर ली और चोरी की घटना को अंजाम देकर पीछे के दरवाजे से भाग निकले। जख्मी व पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि उसके ही दूसरे घर के पीछे से प्रवेश किया था और सभी सामान लेकर भाग गया। कुछ अपराधी ने घरों में घुसकर बक्सा व अलमीरा को तोड़कर सामान निकालने लगा, जिसमें 50,000 नगद और 6 लाख तक का स्वर्णाभूषण और कुछ चांदी के जेवर थे, जिसे चोर चोरी कर लिए। घटना के बाद अगल बगल के लोग आए, तब तक अपराधी भाग गया था। इसकी सूचना बासोपट्टी थाना को दी गई, लेकिन घटना के तुरंत बाद ही थाना की पुलिस पहुंची।
इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। घटना भेल बाबा बजियो बाजू घटना जो है से हाँ रात में तो हम सब अपन भाड़ा में सुतल रहे, आगा से जो है गेट के बारी में लागल रहे ताला। सवेरे 5 बजे हमारे परिवार उठले तो ताला खोलल के तो भीतर से छिटकिली लागल, तो छिटकिली खोल के अलिए तो सब बक्सा पेटी छिड़ियाल, सोन चांदी आ रुपया या चीज लगले, कपड़ा लत्ता नहीं लगले। कत्ते के सोना चांदी रहे? सोना चांदी जो करीब आता हाँ अंदाजा शादी से विवाह चले हाँ बचवा के। कई गो बचवा आ गया? 3टा। एसएसबी में भी है? 2 गो है। एक एसएसबी है, एक बीएसएफ है। की लोग है गांव के आदमी के हाथ की? अब तो हम केकरो नहीं देखल, तो 5 बजे सुबह में उठ के लिए तो देखे छे मैले सब बिखरल, तो ओहिमे केकरा कि हम कौन पता हमरा। घर में यहाँ सब के सुतल रही? रात खिना कोई नहीं संजोग से छले, कोई नहीं चले घर में। कत गए थे? यहाँ नवका बेटा घर छे कि नवका घर बने। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलवाही थाना में ड्यूटी के दौरान 40 वर्षीय चौकीदार कैलाश यादव की अचानक मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि कैलाश यादव के पहले सीने में तेज दर्द हुआ। स्थानीय चिकित्सक से सलाह लेकर उसने दवा खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह थाना पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। ड्यूटी पर तैनात एक और चौकीदार के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल इस मामले को लेकर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत हो रहा है कि हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हुई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस वजह से उसकी मौत हुई है। कलवाही थाना का चौकीदार कैलाश यादव, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, अचानक तबीयत बिगड़ने से मंगलवार की अहले सुबह देहांत हो गया। मृतक कैलाश यादव के पिता भी चौकीदार थे। पिता के मरणोपरांत अनुकंपा पर मृतक चौकीदार कैलाश यादव को नौकरी हुई थी। 22 फरवरी 2020 को कलवाही थाना में उसने योगदान दिया था। कैलाश चौकीदार भारत पर ठीक है। मृतक कैलाश यादव सोमवार को कलवाही थाना की रात्रि ड्यूटी पर तैनात था। थाना में एक अन्य चौकीदार भी उसके साथ ड्यूटी पर था। अहले सुबह चौकीदार कैलाश यादव के सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद कलवाही के प्राइवेट चिकित्सक से सलाह लेकर दुकान से दवा खरीदकर खाया। उसे कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद वह फिर थाना आया, लेकिन तबीयत अचानक और भी बिगड़ने लगी। पुलिसकर्मी ने चौकीदार को अचेत अवस्था में देखा तो उसे उठाकर इलाज के लिए कलवाही पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने चौकीदार को मृत घोषित कर दिया। थाना के द्वारा चौकीदार के परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना पाते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के छोटे भाई की माने तो पूर्व से वह गैस की दवा ले रहा था। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। चिकित्सकों की माने तो मौत हृदयाघात से हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातों की सही जानकारी मिल सकेगी कि मौत का कारण क्या है। मृतक चौकीदार के छोटे भाई शंकर यादव ने बताया कि मृतक सिर्फ गैस की दवा खाता था, बाकी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक मौत होने से परिजन व क्षेत्र के लोग स्तब्ध है। इस घटना के बाद मृतक चौकीदार की पत्नी व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं, घर से फोन आया कि भाई का तबीयत खराब हो गया है। मैं जब गया थाने पे तो इसको देखा ऐसे लेटे हुए। पहले से कुछ दवा ववा खा रहे थे? गैस का बस खा रहे थे। कोई तबीयत नहीं खराब था इसका पहले से। गैस का दवाई खा रहा था, कुछ नहीं। क्या नाम था आपके भाई का? कैलाश यादव।
आपका क्या नाम? शंकर यादव। आपका बड़े भाई है जी। कहाँ घर हुआ? भरतपुर थाना हलवाई। ये चौकीदार का जो देहांत हुआ है, क्या प्रतीक्षा है, क्या हुआ होगा? क्योंकि थाना के द्वारा यहाँ लाया गया चौकीदार को और सुबह सुबह उसको दर्द हुआ सीना में। उसके बाद वो इलाज कराने के लिए कहीं बाहर गए। इलाज के बाद वहाँ से यहाँ लाए थाना के द्वारा। उसके बाद वहाँ देखे उसको तो पेशेंट डाउन डेट था। कहाँ ले गए थे इलाज में, कुछ जानकारी हुआ? इसके बारे में हमको पता नहीं। वो अपने खुद गया था चौकीदार, खाना करना था तो सुई लिया। सुई लेने के बाद फिर लोग फिर दोबारा गए बाबू सब यहाँ लाए देखे तो इनको दर्द कब उठा था, कुछ जानकारी? सुबह सुबह सो के उठे तो छाती में उसका दर्द है। अच्छा, तो वो क्या घर पे था कि थाना? नहीं, थाना पे। थाना ड्यूटी पे था। ठीक है सर, आपका नाम? डॉक्टर सुरेश प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, हलवाई। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बीते दिनों लौकी प्रखंड के जरौली निवासी एक 26 वर्षीय युवक रोशन हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस हत्या के बाद परिजनों के द्वारा 12 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के महादेव मठ चौक से अखिलेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। अन्य 11 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। अंधरामठ थाना क्षेत्र के लदनिया पंचायत अंतर्गत जरौली गांव में बीते दिनों शाम ईंट भट्टा के समीप बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी। इसको लेकर मृतक की मां ममता देवी ने अंधरामठ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 12 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं कांड को लेकर एसआईटी टीम व टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है। इसमें सोमवार की संध्या स्थानीय थाना क्षेत्र के महादेव मठ चौक से कांड में सम्मिलित हरिराह निवासी राम यादव के पुत्र अखिलेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं कांड में शामिल 11 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर।
यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। मधुबनी के अपर समाहर्ता नरेश झा ने हरलाखी के अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, जमाबंदी, दाखिल खारिज समेत विभिन्न मामलों के प्रगति की समीक्षा की तथा उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर समाहर्ता नरेश झा ने बताया कि सभी किसान अपने जमीन की जमाबंदी को आधार से जरूर लिंक करवा ले। मधुबनी के अपर समाहर्ता नरेश झा ने मंगलवार को हरलाखी अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरओआर, रिकॉर्ड ऑफ राइट, जमाबंदी का ऑनलाइन एंट्री, दाखिल खारिज समेत विभिन्न मामलों के प्रगति की समीक्षा की एवं अंचलाधिकारी सौरभ कुमार को कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण में दाखिल खारिज, जमाबंदी, दखल दिहानी, राजस्व वसूली, बास गीत पर्चा, विपत्र, सेवा पुस्तिका शुद्धि पत्र, जाति आवासीय, भूमापी सहित विभिन्न बिंदुओं पर बारी बारी से जांच की। निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द निपटाने, सेवा पुस्तक को अपडेट करने, कोर्ट से संबंधित पंजी अलग से बनाने, म्यूटेशन के रिकॉर्ड को पंजी में ऑनलाइन आवेदन तिथिवार संधारित करने एवं अलग से शिकायत सेक्शन बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य चल रही है, वह है जमाबंदी में आधार लिंक करना। इसलिए क्षेत्र में किसानों को असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। किसान अपने अपने पंचायत के राजस्व कर्मचारी से मिलकर जमीन का रसीद व आधार कार्ड का छाया प्रति देकर आसानी से जमाबंदी को आधार से लिंक करा ले। इससे किसानों की जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ होने पर तुरंत मालूम हो जाएगा। मौके पर सीओ सौरभ कुमार, राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार, राजस्व कर्मचारी अमरनाथ झा, राम बाबू झा, प्रमोद कुमार, राजेश कुमार, विपिन कुमार, विकास, सौरभ, अंचल अमीन अतहर इमाम सहित अन्य कई कर्मी मौजूद थे। जो अंचल का निरीक्षण किया गया, इस संदर्भ में कुछ जानकारी देंगे। अंचल कार्यालय हरलाखी में जो राजस्व संबंधित कार्य हो रहा है, इसकी हम लोग आज समीक्षा किया है। वैसे हम लोग जिले में लगातार अंचल में घूमते हैं और राजस्व संबंधित कार्य की समीक्षा करते हैं। तो आज यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ दोनों अंचल अधिकारी हैं और राजस्व अधिकारी दोनों हैं, पदस्थापित हैं और काम कर रहे हैं। जो उसमें कुछ आगे पीछे कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का हमने निर्देश दिया है। मुख्य रूप से हम लोग दाखिल खारिज के जो मामले जो सीधी लोगों से जुड़ा हुआ मामला होता है, या दाखिल या एलपीसी बनवाना हो, किसी को परिमार्जन करवाना हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग की समीक्षा किया, प्रगति लोग कर रहे हैं और उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। और अभी एक महत्वपूर्ण नया कार्य शुरू हुआ है, वो है जमाबंदी में आधार संख्या को लाना। तो ये भी कार्य हम लोग यहाँ उतना जितना हम अपेक्षा रखते उतना हुआ नहीं है। लोग बता रहे थे कि क्षेत्र में इसको लेकर के थोड़ी
असमंजस की स्थिति रहती है। तो इसमें हमको बताना है कि जितनी भी जमाबंदी लोगों का है तो उसमें एक आधार संख्या का होना आवश्यक है, उससे उनका वो जमाबंदी सुरक्षित रहेगा। जैसे हम लोग बैंक अकाउंट में रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो इस तरह की जमाबंदी हमारा अकाउंट है जमीन का, तो उसमें हमारा पहचान सुनिश्चित रहेगा, तो वो हमारा सुरक्षित हो रहेगा। साथ ही साथ उसमें कोई छेड़छाड़ किसी भी स्तर से कोई करने का प्रयास भी करेगा तो उनको इसकी ऑनलाइन रियल टाइम उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसान को कैसे मालूम होती है हमको कैसे करना है, उसका प्रोसेस? हाँ, उसका प्रोसेस है कि सभी कर्मचारी अभी एक क्षेत्र जाते हैं, अपना जमाबंदी जिनका है जो जमाबंदी उसके जो इनके नाम से है वो अपना जो है फोटोकॉपी, अपने लगान रसीद का फोटोकॉपी और प्लस ये जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी अपने कर्मचारी को देंगे। लगान रसीद के साथ जमाबंदी की स्थिति स्पष्ट हो जाती है और जिनका है उनका आधार कार्ड, अगर मान लीजिए कि जमाबंदी में एक से अधिक लोग हैं, भाई लोग के सम्मिलित है, तो सब लोग अपना दे सकते हैं। अगर सिंगल का तो सिंगल देंगे, अगर एक कोई संयुक्त जमाबंदी जिसमें कि बाल बच्चे सभी लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, वो भी अपना अपना आधार कार्ड दे करके उसको जमा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, इसका लाभ लेने की आवश्यकता है और सभी कार्य जो है सो यहाँ चल रहा है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और बेहतर काम हो पाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सीएचसी के सभागार में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने सीएचसी की सभी एएनएम के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसी शिकायत मिली है कि अस्पताल से दवा का उठाव कर एएनएम हेल्थ सब सेंटर पर नहीं रखने के बजाय अपने घर लेकर चली जाती हैं। उन्होंने हेल्थ सब सेंटर के संचालन में लापरवाही बरतने वाली एएनएम पर अनुशासनिक कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। खजौली सीएचसी के सभागार में मंगलवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने एएनएम के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। प्रत्येक माह सीएचसी में होने वाली एएनसी जांच में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले एएनएम पर सख्त कार्रवाई होगी। हेल्थ सब सेंटर का संचालन ढंग से नहीं करने की शिकायत मिली है। कुछ एएनएम पर शिकायत है कि वह सीएचसी से दवा का उठाव कर हेल्थ सब सेंटर पर रखने के बजाय उसे घर लेकर चली जाती है। जांच में दोषी पाने वाली एएनएम पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा ने उपस्थित सभी एएनएम को कहा कि अपने सेंटर पर ड्यू लिस्ट के अनुसार गर्भवती माता के लिए जो दवा उपलब्ध है उससे 10% अतिरिक्त दवा को रखने की हिदायत दी। उन्होंने एएनएम से कहा कि जो भी एएनएम जितना दवाई ऑनलाइन करेंगे उस एएनएम को उसी मात्रा में दवा हॉस्पिटल से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने HIMS माहवारी रिपोर्टिंग फॉर्मेट की विस्तार से जानकारी दी। हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट ने उपस्थित एएनएम के बीच कॉन्ट्रासेप्टिक बॉक्स का वितरण किया। मौके पर सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, डॉक्टर शाहिद इकबाल, रमेश पासवान, बीसीएम शंभू कुमार, डेटा ऑपरेटर बबलू कुमार समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। एसएसबी इंस्पेक्टर राजनगर, सर्वोप्रयास संस्थान एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से मधुबनी जिला के विभिन्न गांवों में अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते सोमवार को मधुबनी जिला के कुल 100 से अधिक गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सर्वोप्रयास संस्थान कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके तहत मधुबनी जिले में बाल विवाह मुक्त समाज के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। एसएसबी इंस्पेक्टर राजनगर, सर्वोप्रयास संस्थान से सन्नी कुमार, हरि प्रसाद, हरेराम साहू, राजीव प्रसाद, फूल कुमारी, सुलेखा, कविता व अन्य कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16 अक्टूबर को मधुबनी जिला के 100 गांव में बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर बच्चों, बुजुर्ग, महिला को जागरूक करने के लिए संपर्क साधा गया। अनेकों जगह पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विषय पर संवाद, कैंडल मार्च का आयोजन किया गया।
मधुबनी के जन सामान्य द्वारा इस कार्यक्रम को भारी समर्थन मिला और 1 से 1.5 लाख लोगों तक बाल विवाह मुक्त समाज का संदेश पहुंचने में सफल रहा। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में विजयादशमी उत्सव के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शहरी क्षेत्रों से यह पथ संचलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो शहरी क्षेत्र के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के परिसर में सभा में तब्दील हो गई। विजयादशमी उत्सव के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर कार्यवाहक श्याम किशोर सिंह व जिला कार्यवाहक केशव चंद्र झा के नेतृत्व में स्वयं सेवकों के द्वारा पूर्व गणवेश अपन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जयनगर शहरी क्षेत्रों में पथ संचलन किया। इसी क्रम में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में एक सभा का आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत झा व बौद्धिकता विभाग प्रचारक रविशंकर ने किया। विभाग प्रचारक रविशंकर ने कहा, शक्ति का प्रतिरूप कन्या को मानकर कन्या की पूजन की बात करते हैं। शक्ति सात्विक और आसुरी है। सात्विक शक्ति रामचरितमानस में जिसका वर्णन आता है, जब विभीषण रावण विशाल रथ के साथ भगवान राम के सामने युद्ध के लिए आता है, तब विभीषण कहता है, रावण रथी वीरथ रघुवीर। भगवान राम विभीषण को कहते हैं कि जो व्यक्ति शौर्य धीरज जेहि रथ चाका ध्वज मर्मय प्रेत पताका, वह व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, जिसमें शौर्य व धैर्य होता है। संघ के स्वयं सेवकों ने समाज में अपनी तपस्या से कई गुण स्थापित किए हैं। आज पूरे भारत में 1,21,000 सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं। स्वयं सेवकों से लेकर के समाज में जगह जगह पर स्वच्छता का वातावरण स्वयं सेवकों ने बनाया है। पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ लगाना, पानी बचाना, पॉलिथीन मुक्त भारत की बात स्वयं सेवक कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, जिहादी, आतंकवाद, अर्बन, नक्सल भारत को प्रत्येक मोर्चे पर युद्ध में धकेलने के लिए तैयार है। हम सब संकल्प ले, हम सबको एक करने वाला मंत्र कभी भी आपस में बंटना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में भारत माता व संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़े के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से 6 उत्सवों को मनाता आ रहा है। उसमें से यह एक उत्सव विजयादशमी उत्सव है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी के अवसर पर पथ संचलन का कार्यक्रम होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। यह निर्धारित कार्यक्रम है। इसमें अपने आसपास के 4-5 प्रखंड के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में आते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क को बाधा नहीं करते हुए अपने केवल वो पथ संचलन करते हैं, रूट मार्च करते हैं। केशव, जिला कार्यवाह मधुबनी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय वैश्य महासभा मधुबनी के सभागार में लौकहा के समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी राजकुमार नायक को खुटौना का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके इस मनोनयन से अन्य कर्मियों में हर्ष है। सभी ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा मधुबनी के सभागार में लौकहा समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी राजकुमार नायक को राष्ट्रीय वैश्य महासभा के खुटौना इकाई के प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत होने पर लोगों में खुशी का माहौल है। राजकुमार नायक लौकहा तेली समाज के उपाध्यक्ष के साथ साथ लौकहा उच्च विद्यालय के शिक्षा प्रेमी के पद से मनोनीत भी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वां जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में घुघरडीहा प्रखंड के ब्रह्मपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, पीके चौधरी, सतीश गुप्ता तथा डॉक्टर प्रकाश चंद्रा सहित अन्य वैश्य महासभा के कार्यकर्ता मौजूद थे।
जहां कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के हरिपुर दक्षिणी पंचायत से चोरी का एक और मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र से लगातार घरों में नगद व जेवरात की चोरी, चौक चौराहों पर बाइक की चोरी, छिनतई जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पुलिस के द्वारा इस पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। बीते दिनों हरिपुर दक्षिणी पंचायत के विजयकांत झा के घर अज्ञात चोरों के द्वारा नगद व जेवरात की चोरी की गई। गौरतलब है कि इस मामले में जो नई बात सामने आई है, पीड़ित का कहना है कि वो दिन में ही कलवाही के स्टेट बैंक शाखा से 20,000 रुपए नगद लेकर आए थे, जो अपने घर में ट्रंक में रखा था। चोर को यह पहले से मालूम था कि वहां नगद रखा होगा, जहां चोर ने बीती रात उस ट्रंक में रखे 20,000 नगद और फूल व पीतल के बर्तनों पर हाथ साफ किया। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों जितनी भी घरों में चोरियां हुई है, उन सभी घरों में कोई न कोई व्यक्ति कलवाही के स्टेट बैंक शाखा से ही पैसा निकालकर आया था और उन सभी पैसों की चोरी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेट बैंक को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि स्टेट बैंक के अंदर प्रवेश करते समय गार्ड यह ध्यान दे कि प्रवेश करने वाला व्यक्ति खाता धारक है या नहीं। वहीं दूसरा सवाल पैदा होता है कि आखिर किसे सारी चीजों की भनक पहले से होती है और इतनी सफाई से पैसे पर हाथ साफ करके वह चला जाता है। कलवाही प्रखंड के पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव वार्ड नंबर 3 में विजयकांत झा के घर बीती रात 20,000 नगद सहित कई हजार के सामान की चोरी चोर कर चंपत हो गए। गृह स्वामी अनिला देवी ने बताया कि सोमवार को कलवाही भारतीय स्टेट बैंक के अपने खाता से 20,000 नगद राशि
अपने घर लेकर आए और घर में रखे ट्रक में 20,000 नगद रख दिया। रात में खाना खाकर सभी कामों से निवृत्त होकर सो गए। रात 12 बजे के आसपास आंगन में कुछ लोगों के चलने व बोलने की आवाज आई। आवाज व आहट सुनकर वह डर गईं। उन्होंने बताया कि घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उन्होंने घर नहीं खोला। घर की खिड़की खोल के देखा तो बिजली का बल्ब चोरों ने बंद कर दिया था। आंगन बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस घर में ट्रंक रखा था उस घर का गेट व ट्रंक तोड़कर उसमें रखा 20,000 नगद और पीतल और फूल की सभी बर्तन, कई सामान लेकर चोर चंपत हो गया। कलवाही क्षेत्र में आजकल आए दिन घरों में चोरी, बाइक की चोरी समेत कई घटनाएं बढ़ती जा रही है। कलवाही थाना क्षेत्र में जितनी भी घर में नगद राशि की चोरी हो रही है वह सभी कलवाही के किसी न किसी बैंक से नगद राशि छुरा कर लाए रहते हैं, जिसकी भनक चोरों को पहले से रहती है, जिसमें करीब करीब खाताधारी कलवाही के भारतीय स्टेट बैंक से नगद राशि लेकर आए रहते हैं। बैंक मैनेजर को चाहिए कि गार्ड से गेट पर ही जांच करा ले। जिनके पास उस बैंक का खाता हो वैसे ही खाताधारी को बैंक के अंदर प्रवेश करने दिया जाए। जिसके पास उस बैंक का खाता नहीं हो उसे बैंक के अंदर नहीं घुसने दे, जिससे कि चोरी की घटना पर लगाम लगाया जा सकता है। कलवाही थाना क्षेत्र में घरों में चोरी की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। चौक चौराहे कहीं से भी लोगों की बाइक चोरी हो जाती है। कलवाही पुलिस को चाहिए कि गश्ती तेज कर सघन वाहन चेकिंग करे और अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके, जिससे कलवाही क्षेत्र में बढ़ रही अपराधी घटना पर लगाम लगाया जा सके। क्या सब चोरी हुआ है? 20,000 रुपया कल बैंक से रही छुरा कर। कौन सा बैंक से? स्टेट बैंक। कहाँ से? कलवाही। फिर क्या हुआ? घर में रखल जी। ये ले तो ताला तोड़ कर चोरी हो गई। चोरी हुआ तो आप लोग जाने जो चोरी हो रहा है? नहीं, हम लोग नहीं जाने। इस आंगन में कोई सोता नहीं है? सब सोता। उस द्वार पर गए हैं, एक बुढ़ी सुता है, एक लड़का घर में सुता है, दलान पर एक बुझबो का डर के मारे नहीं बोझले के बोझले गेट टूटा तो हम खिड़की दे देखा तो हमको डर हुआ तो हम देखी। क्या सब और ले गया? और उसमें सामान था कपड़ा लता, एक सूटकेस था, एक बैग भरा था। सिर्फ कपड़ा ले गया? गहना भी? हाँ। क्या सब ले गया? फूल के बर्तन सब ले गया। गहना नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अनिला देवी। ये कौन सा गांव है? मलमल ज्यादा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के प्रशासी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभाकरन केपी का स्थानांतरण मैसूर में हुआ है। गौरतलब है कि उन्होंने 2 वर्ष तक अपना कार्यकाल में सेवा यहां पे दिया और अपनी सेवा के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वहीं उनके विदाई पर विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। विजयादशमी उत्सव के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर कार्यवाहक श्याम किशोर सिंह व जिला कार्यवाहक केशव चंद्र झा के नेतृत्व में स्वयं सेवकों के द्वारा पूर्व गणवेश अपन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जयनगर शहरी क्षेत्रों में पथ संचलन किया। इसी क्रम में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में एक सभा का आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत झा व बौद्धिकता विभाग प्रचारक रविशंकर ने किया। विभाग प्रचारक रविशंकर ने कहा, शक्ति का प्रतिरूप कन्या को मानकर कन्या की पूजन की बात करते हैं। शक्ति सात्विक और आसुरी है। सात्विक शक्ति रामचरितमानस में जिसका वर्णन आता है, जब विभीषण रावण विशाल रथ के साथ भगवान राम के सामने युद्ध के लिए आता है, तब विभीषण कहता है, रावण रथी वीरथ रघुवीर। भगवान राम विभीषण को कहते हैं कि जो व्यक्ति शौर्य धीरज जेहि रथ चाका ध्वज मर्मय प्रेत पताका, वह व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है जिसमें शौर्य व धैर्य होता है। संघ के स्वयं सेवकों ने समाज में अपनी तपस्या से कई गुण स्थापित किए हैं। आज पूरे भारत में 1,21,000 सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं। स्वयं सेवकों से लेकर के समाज में जगह जगह पर स्वच्छता का वातावरण स्वयं सेवकों ने बनाया है। पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ लगाना, पानी बचाना, पॉलिथीन मुक्त भारत की बात स्वयं सेवक कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, जिहादी, आतंकवाद, अर्बन, नक्सल भारत को प्रत्येक मोर्चे पर युद्ध में धकेलने के लिए तैयार है।
हम सब संकल्प ले। हम सबको एक करने वाला मंत्र कभी भी आपस में बंटना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में भारत माता व संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़े के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। सर, कैसा लगा? मधुबनी से आप जा रहे हैं, इतने दिन आप रहे मधुबनी में, बिहार में आपकी पहली पोस्टिंग हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और बिहार के सभी नागरिकों मेरा तहे दिल से प्रणाम। मैं एक साउथ इंडियन हूँ और जब मेरा पोस्टिंग यहाँ पर आया बिहार में, मैं ये सोचा कि ये तो बिहार बहुत दूर है, अभी मेरा तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज मैं तकरीबन 2 साल सर्विस करने के बाद में यहाँ पर वापस मैसूर जा रहा हूँ अगेन एनसीसी में। मुझे जाते हुए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि मैं और भी मुझे अगर मौका मिलता तो मैं यहाँ पर मेरा सर्विस कंटिन्यू करें। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जो आवाज़ है मेरा दिल से है। सबसे पहले मैं बिहार के लोगों को बहुत देखे, लेकिन बिहार से बाहर उनसे इंटरेक्ट किया, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचने के बाद में उनसे क्लोज रिलेशन मुझे मौका मिला। उनसे बहुत ही अच्छे लोग हैं और हर जगह पर जब भी कोई भी बात हमें रिक्वायरमेंट है, उन्होंने आकर के हमें मदद किया है। यहाँ पर सर्विस करने के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा सिविलियन स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव और कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन्होंने कभी क्रिएट नहीं किया। जो भी आदेश हमने ऑफिशियल उनको दिया है वो भरपूर उन्होंने कंप्लीट करने का कोशिश किया। नेक्स्ट है सिविल अथॉरिटी, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो या कोई और सिविलियन अथॉरिटी है, वो भी एनसीसी के साथ में कोऑपरेट करके ही हमें मदद किया मेरा टेन्योर में। नेक्स्ट रहा मीडिया। सभी को पता है मीडिया का आज का तारीख में बहुत अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का। तो जब भी कोई भी इवेंट एनसीसी का बटालियन की तरफ से कंडक्ट किया गया है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कैंप, अलग अलग कैंप सेंट्रली हो या एनुअली हो, इसके बाद हमने यहाँ पर मेगा साइक्लोथॉन रैली कंडक्ट किया हो या मैराथन रन हमने कंडक्ट किया, हर चीज़ को उन्होंने कवरेज किया। बाकी जनता तक वो मैसेज पहुंचा गया, केवल बिहार का नहीं है, पूरा नेशनल वाइड। इनके लिए मैं जितना भी मीडिया पर्सन्स है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी बटालियन का जो भी हरकत है बाहर दुनिया को जानकारी के लिए मदद करें। और लास्ट में मेरा ये है कि संदेशा है मेरा प्यारे कैडेट को, कैडेट्स आप किसी नेशन का, किसी राज्य के कैडेट से कोई कम नहीं है। मैंने हर जगह पर देखा है, इंटरेक्ट किया है, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के अलावा बाकी पूरा स्टेट में मैंने नौकरी किया है। मैं जानता हूँ सभी को, आप में और बाकियों में कोई अंदर नहीं है। आप मेहनत करिए, आप मेहनत ही, हार्डवर्क ही ओनली एक सॉल्यूशन है आगे बढ़ने का। और आप कोशिश करिए, आप भी नंबर 1 आ सकता है अगर आप कोशिश करोगे तो। और मुझे यकीन है आप अगले आने वाला दिन में एनसीसी डायरेक्टरेट, बिहार डायरेक्टरेट सबसे ऊपर होंगे, ये मेरा आशा है और आपको मेरा आशीर्वाद है। बिहार के सभी जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर मैं बिहार आऊँगा और बिहार के मधुबनी के कोई भी हो, आप अगर साउथ में आना चाहे कृपया हमें बताइए, आपको सेवा करने का हमें मौका दें। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। 10 न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मनमोहन गांव स्थित महादेव मंदिर परिसर में श्री राम कथा संगीतमय का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि मानस व्यास बिहारी के द्वारा राम कथा का आयोजन हो रहा है, जहां
हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं और राम कथा का आनंद ले रहे हैं। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मनमोहन गांव स्थित मुक्तिनाथ महादेव मंदिर परिसर में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। कथा शुरू करते हुए मानस व्यास श्री ठाकुर जी मानस बिहारी ने संगीतमय मधुर गीतों से वंदना आरती के साथ श्री राम कथा सुनाया। उन्होंने कहा कि मानस का आरंभ 7 श्लोकों के द्वारा किया गया है, जिसमें सबसे पहले मां सरस्वती तथा गणपति की वंदना है। आचार्य ने भगवान शिव की महिमा बताते हुए कहा कि वो त्रिभुवन गुरु हैं। उनके सानिध्य में रहने के कारण टेढ़ा चंद्र भी जगत में पूजित है। मां भवानी और भगवान शंकर की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। वंदना प्रकरण में ही उन्होंने गुरु की पूजा पर बल दिया और कहा कि आज के समाज में लोगों का गुरु कोई नहीं है। यही कारण है कि आज इस समाज में अराजकता फैल रही है। सिर्फ श्री राम की पूजा करने से समाज में बदलाव नहीं होगा, बल्कि हमें राम जैसा आचरण करना होगा। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, यह हमें पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना होगा। उन्होंने 16 संस्कारों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि आज के समय में लोग इसे भूलते जा रहे हैं। श्री राम कथा केवल पढ़ने योग्य नहीं है, यह अनुकरण करने योग्य काव्य है। कथा के पहले दिन करीब 251 महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई। संध्या के समय संगीत में श्री राम कथा को सुनने के लिए दूर दराज से श्रोता पहुंच रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति की भूमिका अहम है। श्री गुरु परंपरा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में विभिन्न क्षेत्रों में भक्तिभाव व हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को माता के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की गई। मधुबनी शहर के गंगा सागर चौक, कोतवाली चौक, गिलेसन बाजार, भौवारा दुर्गा मंदिर समेत विभिन्न जगहों पर माता की पूजा अर्चना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा विभिन्न ग्रामीण इलाके मंगरौनी, उच्चैठ, बेनीपट्टी जैसे जगहों पर भी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी जिले के भौवारा दुर्गा मंदिर, गिलेशन बाजार, आरके कॉलेज, कोतवाली चौक और गंगा सागर समेत अन्य ग्रामीण इलाका मंगरौनी, रहिका, सतघारा, कपसिया, लोहा, सौराठ, जितवारपुर, हरिनगर समेत जिले के कई गांवों में धूमधाम से नवरात्रि की पूजा की जा रही है। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा हुई। हर जगह दुर्गा स्वरूप शक्ति पीठों, अंकुरित स्थानों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। देवी स्थानों में माता के भक्त दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा पाठ कर रहे हैं। कई जगह पूजा स्थानों में व लोग अपने अपने घरों में भी पंडित विद्वानों द्वारा विधिवत पूजा पाठ करा रहे हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन जाते हैं। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ हैं। कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है।
भक्तजनों, माँ की पूजा यहाँ की सजावट कलकत्ता के कलाकारों के द्वारा किया जाता है और मूर्ति कलाकार प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बनाया जाता है। और हम निवेदन करें कि आप लोग जितने भी दाता हैं आवे, अर्चना करें, मनोकामना पूरी होगी। और सतवीं 21 तारीख, सतवें के दिन 21 तारीख को पट खुलेगी और 24 तारीख को विसर्जन होगी। आप लोग से आग्रह है कि सतवीं के दिन से लेके नवमी तक अर्चना पूजा करने के लिए पधारे। यहाँ पर सारी व्यवस्था है, सबको देखने की भी व्यवस्था है और मेन गेट से महिला गेट है, जेंट्स गेट अलग है। हाँ, किसी को असुविधा नहीं होगी। और हम सभी को निवेदन करते हैं, निमंत्रण करते हैं कि सारा भक्त इस भवन में आवे, अपनी पूजा अर्चना करें, सभी को मनोकामना पूरी होगी। ये मेरी विश्वास है, मैया का कृपा है। हाँ, और हम इस भवन में प्रथम बार सचिव के पद पर आए हैं। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार मंडल है, गांधी बाजार के रहने वाले हैं। हाँ, पुनः आप लोगों से फिर निवेदन करेंगे कि अर्चना पूजा अर्चना करने के लिए पधारे। शाम में आपका क्या नाम हुआ? शशिकांत झा और अजय कुमार झा। ये कौन सा गांव है? जिलवारपुर, नगर निगम, वार्ड नंबर 1। यहाँ जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है नवरात्रि, तो इसका आप क्या है कमेटी का? तो हम जो है ना सचिव हैं। तो ये कब से यहाँ मनाया जाता है? 99 से जो है ना मनाया जाता है। तो कुछ खासियत बताइए। यहाँ की जो है ना, जो भी किसी को जो है ना जो इच्छा को अपना कामना लेकर आता है, उसकी भगवती जो है ना माँ दुर्गा पूर्ति करते हैं। और जो जिस भाव से आते हैं, हर की जो है ना यहाँ पर मतलब जो है ना पूर्ण जो है ना मनोकामना जो है ना माँ दुर्गा करते हैं। 25वां वर्ष पूजा हो रहा है। मेरा नाम मोहन झा हुआ, मैं दुर्गा पूजा का कोषाध्यक्ष हूँ। और 25 वर्षों से यह पूजा अर्चना मनाया जा रहा है धूमधाम से। 10 दिन मैया का पूजा अर्चना होता है और बहुत सारे श्रद्धालु लोग का यहाँ पर आस्था जगा हुआ है। श्रद्धालु लोग आते हैं, अपना मनोकामना पूरा करके यहाँ से जाते हैं। और जो है ना अपना काम अध्यक्ष जो है ना श्री विशंबर झा जी, यहाँ की जो दुर्गा पूजा कमेटी है, उनके अध्यक्षता में जो है ना जहाँ पर हम लोग जो है ना पूजा जो है ना। साथियों, इस समय हम सभी नवरात्र मना रहे हैं, जिसमें भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप, 10 महाविद्या और 64 योगिनी की पूजा अर्चना में हम सभी व्यस्त रहते हैं। निष्ठा पूर्वक इनकी पूजा अर्चना करने से निश्चित कल्याण संभव है। नवरात्र एक आयुर्वेदिक पर्व है। इस प्रथा के पीछे एक बड़ा आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधित तथ्य छिपा है। वर्ष के 4 नवरात्र में से 2 नवरात्र हमेशा 2 मुख्य मौसमों के संक्रमण काल में आती है। एक नवरात्र आश्विन में यानी शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र होती है। नवरात्र होने के पीछे कुछ आध्यात्मिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। दोनों ही नवरात्र का अपना एक अलग महत्व होता है। प्राकृतिक आधार पर नवरात्र को देखें तो ये ग्रीष्म और सर्दियों की शुरुआत से पहले होती है। प्रकृति के परिवर्तन का ये जश्न होता है। वैज्ञानिक रूप से मार्च और अप्रैल के बीच, सितंबर और अक्टूबर के बीच दिन की लंबाई रात की लंबाई से बराबर होती है। वैज्ञानिक आधार पर इसी समय पर नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं: आंख, नाक, कान, द्वार, मुंह, गुदा, मूत्रा से ये 9 द्वार हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बाहर से रोग के जीवाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। अच्छी वायु का सेवन
करते हैं और शरीर से गंदी वायु और मलमूत्र को बाहर निकलते हैं। सभी 9 द्वारों को शुद्ध रखना जरूरी है। दूसरे एक ऋतु से शरीर दूसरी ऋतु में प्रवेश करता है, जिसके लिए शरीर के 9 द्वारों की मशीन को कुछ विश्राम देना जरूरी है, नहीं तो मौसम बदलने के साथ बीमारियों की संभावना हो जाती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ 9 दिन व्रत उपवास रखने का भी प्रावधान किया है। इन 9 दिनों में यदि तरीके से केवल फलाहार करके उपवास कर लिया जाए तो शरीर से पिछले 6 महीने में एकत्रित विकार निकल जाते हैं और शरीर अगले 6 महीने के लिए स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे हमारी आध्यात्मिक शुद्धि हो जाती है। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। श्री श्री 108 महाशक्ति नवदुर्गा पूजा समिति, गांधी गुदरी बाजार, मधुबनी। यहाँ हर साल की भांति इस साल नवरात्रा का बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही उल्लास और बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ जो भवन की जो सजावट होता है वह कलकत्ता के नामी कारीगर के द्वारा इस भवन को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। और ये जो नवरात्रा जो होती है, यह नवरात्रा सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी ने किए थे। 9 दिन तक नवरात्रा, और 10वीं के दिन दशहरा, जिस दिन हम लोग मूर्ति का विसर्जन करते हैं, उस दिन प्रभु राम रावण का वध करते हैं। और ये नवरात्रा 9 दिनों की नवरात्रा होती है और इसमें 9 रूपों की पूजा होती है। और आज ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और माता बड़े ही श्रद्धा और बड़े ही उल्लास से यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने आते हैं। और यह स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। इस दरबार में जो भी मैया के दरबार में आते हैं और मैया से जो कुछ भी मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना गिलेशन वाली मैया पूर्ण करती है। ये गिलेशन वाली मैया है और ये सिद्ध स्थान है। यहाँ से कोई भी आज तक खाली नहीं लौटा है। जो भी आते हैं गिलेशन बाजार, गिलेशन वाली मैया के भवन में, वह सबकी मनोकामना मैया पूर्ण करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। माता की पूजा करने पर भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप का यह वर्णन। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र तथा बाण विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। मां का स्वरूप अत्यंत सौम्यता व शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं,
लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। मां के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते हैं। विद्यार्थियों के लिए मां साक्षात विद्या प्रदान करती है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।